अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों से मुखातिब हूँ। मेरा नाम निशान निशान है और आज आप सब लोगों को पता है जैसे कि निबोश का पेपर है, तो आप सब लोगों को आज निबोश के सिनेरियो के हवाले से सबसे पहले बताएंगे सिनेरियो में क्या कह रहा है। बाकी पार्ट वाइज करेंगे कि उसके आंसर क्या होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को आसानी से समझ आएगी और जो लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं उनके लिए ये आसानी पैदा करेगा कि सिनेरियो में क्या कह रहा है और आप लोगों ने क्या करना है। पहला जो वीडियो का पोर्शन है वो सिर्फ सिनेरियो पे है, तो चलें जल्दी से इस सिनेरियो को कवर करते हैं कि क्या करता है। ठीक है, सिनेरियो में आपको बताता है कि जेटसी प्रिंटिंग एक प्रिंटिंग कंपनी है जिसकी वर्कर की तादाद 80 है और उसमें 2 शिफ्ट मैनेजर काम करते हैं। एक को उन्होंने अर्ली शिफ्ट मैनेजर का नाम दिया है और दूसरे को लेट शिफ्ट मैनेजर का नाम दिया है। और इसके अलावा एक मैनेजर डायरेक्टर है जो ऑर्गेनाइजेशन को लीड करता है। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नॉर्मली या आमतौर पर बिज़ी होती है और रोज़ाना की बुनियाद पे वर्कर्स को लेती है शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे। और टेम्परेरी वर्कर्स जो है वो प्रिंटिंग से रिलेटेड टास्क करते हैं। अच्छा, कंपनी जो है वो बड़े पैमाने पे उनको प्रोडक्शंस का ऑर्डर मिला है और वो डिलीवरी जो है उन्होंने जल्द करनी है। और आपको उन्होंने एज ए हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइज़र जो है वो हायर किया है और जो प्रीवियस एडवाइज़र था वो 2 महीने पहले रिटायर हो गया। अच्छा, मैनेजिंग डायरेक्टर जो है उसने ये फैसला किया कि टेम्परेरी वर्कर्स से टास्क करवाए जाएँ और उसको ब्रीफ इंडक्शन जो है दिया जाए ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री के हवाले से, वही काफ़ी है उनके लिए। और जो आर्जी तौर वर्कर्स हैं वो मुख्तलिफ काम जो है सर अंजाम देते हैं जिसमें जो कि उनकी जॉब में नहीं मेंशन किए होते और ना बताया होता है कि कैसे उन्होंने ये जॉब परफॉर्म करनी है किसी कॉम्पिटेंट वर्कर्स की तरफ से जो पुराने वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। और एक टेम्परेरी वर्कर्स को जो है नहीं बताया जाता कि व्हाट टू डू। ठीक है, और उनको जब एक दफ़ा बताया जाता है कैसे करना है और उसको फिर अकेले ही छोड़ दिया जाता है उन्हीं के आसरे पे कि उन्होंने खुद ही ये काम सर अंजाम देना है। ठीक है, और दूसरा कंपनी में सिकनेस की वजह से जो है एब्सेंस बढ़ रही है। एक्स्ट्रा टेम्परेरी वर्कर्स जो है वो रिक्रूट किए गए हैं, उनको हायर किया गया है। और जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो चाहता है कि जो नए वर्कर हैं जल्दी जल्दी काम स्टार्ट करें और टारगेट जो है वो डिलीवरी जो देनी है वो ऑन टाइम करें। मैनेजर डायरेक्टर जो है ऑफिसर जो है वो वर्कर्स को बोनस के का भी कहता है कि अगर वर्कर्स डिलीवरी टाइम पे करेंगे उनको बोनस भी मिलेगा और टारगेट अचीव्ड हुआ तो साल के आखिर में उनको बोनस दिया जाएगा। ठीक है, और जो अर्ली शिफ्ट मैनेजर है वो टेम्परेरी वर्कर्स को जॉब बताता है, टास्क बताता है कि क्या करना है। ठीक है, और जो बिज़नेस वहाँ पे जहाँ पे उन टेम्परेरी वर्कर्स को वहाँ पे वो एलोकेट करता है, वहाँ पे उनकी ड्यूटी लगाता है जहाँ पे ज़्यादा मोस्टली हेल्प की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो एक जो नौजवान आदमी है वो काम 1 हफ़्ता पहले जिसने स्टार्ट किया होता है इस कंपनी में, वो मॉनिटरिंग करता है एक बड़ी प्रिंटिंग जो मशीन है उसको, जिसमें बहुत सारे प्रिंटर लगे होते हैं और हर कोई प्रिंटर जो है डिफरेंट कलर का होता है जो पेजेस को प्रिंट करके पास थ्रू करता है। ठीक है, और जो प्रिंटर्स का रनिंग रोल है वो नॉर्मली जो है आमतौर पर वो किसी तजर्बेकार शख्स हैंडल करता है, उसको चलाता है। पर जो नौजवान शख्स है उसको बताया जाता है कि अगर कोई इशू हुआ आपको काम के दौरान तो आप अर्ली शिफ्ट मैनेजर को बता सकते हैं। इसके अलावा मशीन के ऊपर एक साइनेज भी लगा हुआ है जो कि क्लियर इंडिकेशन देता है कि अगर प्रिंटर जाम हो जाए तो विदाउट जो है ऑथराइजेशन और आइसोलेशन ऑफ पावर के मतलब पावर को कट ऑफ किए बगैर और ज़्यादा लिए बगैर आपने उसको अंजाम नहीं करना। ठीक है ना, तो उससे आगे अगले पैराग्राफ में बताता है कि जब वर्कर शिफ्ट ख़त्म हो रही होती है तो एक रोलर का प्रिंटर जो है जाम हो जाता है। नौजवान जो आर्जी तौर पर वर्कर के तौर पे काम कर रहा है उसको नहीं पता कि क्या करना है। वो जो गार्ड है, सेफ गार्ड है, उसको अंडर लॉक किए बगैर ही जो है वो चेक करता है कि जाम क्या हो रहा है, रोलर कैसे जाम हो रहा है और उसको क्या करना है इस मसले से निपटने के लिए। और वो ढूंढता है अर्ली शिफ्ट मैनेजर को
कि उसको बताया जा सके, पर वो उसको नहीं ढूंढ पाता और वो डिसाइड करता है कि वो खुद ही जो है उस प्रिंटर को चेक करे और ठीक करे, और ये उसके लिए मददगार साबित होगा। फिर नौजवान वर्कर जो है वो प्रिंटर जाम जो है वो ख़त्म करने की कोशिश करता है, और अचानक से जो है गैर मुतवक्के तौर पे प्रिंटर चल पड़ता है और वर्कर का हाथ प्रिंटर के रोलर में आ जाता है, और एक दूसरा वर्कर जो टेम्परेरी वर्कर आर्जी वर्कर है वो वहाँ से गुजर रहा होता है, जो इस हादसे को लाइव देखता है और इमीडिएट कॉल करता है एमरजेंसी सर्विस को, और उसको भी नहीं पता कि उसको क्या करना है। ठीक है, उस अगले पैराग्राफ में बताता है कि जो इंजर्ड वर्कर टेम्परेरी वर्कर्स है वो खुद से हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, पर वो उसमें बहुत दर्द महसूस करता है, और दूसरा वर्कर जो है वो उस वर्कर को फर्स्ट एडर के पास लेके जाता है जो कि फर्स्ट एड देता है। उसके बाद जो है वो इमरजेंसी पैरामेडिक्स आते हैं, स्टाफ आता है, वो उसको एम्बुलेंस हॉस्पिटल ले जाते हैं। एम्बुलेंस जब जा रही होती है तभी आप इंटर होते हैं कंपनी में, और आप फर्स्ट रिस्पॉन्डर से पूछते हैं कि उससे स्टेटमेंट लिखते हैं क्या हुआ है, कैसे हुआ, तो वो आपको बताता है कि वो आप जो है फर्स्ट एड से कहते हो कि आप यंग जो है वर्कर है उससे इंटरव्यू लेना चाहते हो, तो वो कहता है कि आप प्राइवेट जगह में इंटरव्यू ले सकते हो। जो दूसरा सेकंड वर्कर है वो वापस काम पे चला जाता है, और इतने में जो है शिफ्ट मैनेजर है, अर्ली शिफ्ट मैनेजर है, उसको पता लग जाता है क्या हुआ है, और वो काम जो है री अरेंज करके प्रिंटर को रीस्टार्ट कर देता है। अर्ली शिफ्ट मैनेजर एमटी को फ़ोन करके बताता है जो कि ऑफ साइड पर है और मीटिंग के हवाले से गया हुआ है, और एमटी जो है वो जो है गुस्से होता है या कह लें परेशान हो जाता है इंटरप्शन की वजह से काम में, और एमडी शिफ्ट मैनेजर को कहता है कि आप जल्दी से काम फिनिश करें और ये एक्सीडेंट हम कल सुबह इन्वेस्टिगेट करेंगे। एमडी जो है उसको रिकमेंड करता है कि प्रिंटर को स्टार्ट करो। अर्ली शिफ्ट मैनेजर जानता था कि एमडी ये कहेगा कि प्रिंटर नहीं रुकना चाहिए, और वो उसको बताता है कि हाँ चल रहा है प्रिंटर। लेट शिफ्ट मैनेजर आता है और जो अर्ली शिफ्ट मैनेजर है वो उसको बताता है कि एक्सीडेंट हुआ है, बट जो है बैरी जो है वो डील कर लिया गया है और प्रिंटर नॉर्मली चल रहा है। अच्छा आगे चलते हैं, तो आप जो है फर्स्ट एडर का स्टेटमेंट ले लेते हो और रिज्यूम करते हो, सोचते हो कि अर्ली शिफ्ट मैनेजर ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर ली होगी, पर जब आप प्रिंटिंग एरिया में जानते हो तो आप देखते हो कि वो चल रहा है। आप अर्ली शिफ्ट मैनेजर से पूछते हो क्या हुआ है, अर्ली शिफ्ट मैनेजर आपको बताता है कि उसको नहीं पता और एमपी ने उसको बोला है कि इन्वेस्टिगेशन कल करेंगे। आप इससे सरप्राइज़ हो जाते हो और आप पूछते हो एक्सीडेंट कैसे हुआ, और कहते हो कि ऑपरेशन क्यों चल रहा है, और कंफ्यूज हो कि एक्सीडेंट सीन को प्रिजर्व क्यों नहीं किया, मशीन को बंद करके कॉर्डन ऑफ क्यों नहीं किया गया। आप ये सोचते हो या आपके ये कंफ्यूज हो जाते हो कि उन्होंने क्यों नहीं किया। फिर अर्ली शिफ्ट मैनेजर आपको बताता है कि डेडलाइन बहुत जो है वो टाइट है, उसको जल्दी काम कंप्लीट करना है और उसको और कुछ नज़र नहीं आया। और इंटरव्यू के दौरान फर्स्ट एडर जो है मेंशन करता है कि एक और वर्कर भी है जो इस एक्सीडेंट का विटनेस था। आप उससे पूछते हो अर्ली शिफ्ट मैनेजर से वर्कर किधर है, तो रिप्लाई करता है कि वर्कर तो जा चुके अपने घर शिफ्ट ख़त्म होने के बाद। अर्ली शिफ्ट मैनेजर फिर चला जाता है, छुट्टी हो जाती है। और लेट शिफ्ट मैनेजर है वो आपकी हेल्प करना चाहता है इन्वेस्टिगेशन में, और वो आप उससे एग्जिस्टिंग जो डॉक्यूमेंटेशन है उसका पूछते हैं। वो कहता है कि रिस्क असेसमेंट्स जो है कंप्लीट की गई थी, जो पहले पर जो है वो नहीं श्योर के रिस्क असेसमेंट कहाँ पे हैं। बाकी जो है वो आपको मेंटेनेंस का लॉग जो है आपको फ्राहम करता है ताकि आप उससे कुछ मदद मिल सके। और उस पर जो एंट्री लास्ट होती है वो दिसंबर 2019 की होती है। आपको रिकमेंड किया जाता है कि प्रिंटर जो है वो आप रिकमेंड करते हैं कि प्रिंटर जो है आउट ऑफ कमीशन होना चाहिए और नॉट मतलब यूज़ नहीं करना चाहिए जब तक कि इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए कंप्लीट। बट जो लेट शिफ्ट मैनेजर है वो आपको बताता है कि एमडी की इंस्ट्रक्शन है कि प्रिंटर चालू रहना चाहिए, मतलब चलते रहना चाहिए, काम नहीं रुकना चाहिए। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट जो है आपको टेलीफोन नंबर देता है उस टेम्परेरी वर्कर्स का जिसने एक्सीडेंट विटनेस किया था। आप इसको कॉल करते हो, पूछते हो कि वो ठीक है। वर्कर आपको बताता है कि वो एक्सीडेंट देखने के बाद अपसेट है
और वो आपको बताता है कि इंजर्ड वर्कर जो है आप उससे पूछता है कि कैसा है, आप उसको प्ले करते हो कि ये जो है वो हॉस्पिटल जाकर देखना पड़ेगा, और वो हॉस्पिटल देखने के बाद जो है वो आपको इन्फॉर्म करेगा। आप वर्कर को कहते हो कि क्या हुआ है, तो वर्कर को शुक्रिया अदा करते हो कि अपने सवाल जो आपका जवाब देने का, और वो आपको दोबारा मिलेगा जब आप वापस काम पे आएंगे। इसके बाद जो है आप इंजर्ड पर्सन की अपडेट लेते हो, और जो है आप प्लान करते हो हॉस्पिटल जाने के लिए, ताकि आप इंजर्ड वर्कर जो है उससे बात कर सकें। फिर आप ऑफिस वापस आते हो और सर्च करते हो कि रिस्क असेसमेंट फील्ड्स की रिस्क असेसमेंट किधर पड़ी हैं, और आप इवेंटली तौर पे फाइंड करते हो कि प्रिंटर जो है 2017 का है, और उस पर सिर्फ ये लिखा हुआ है कि प्रिंटर कैसे इस्तेमाल करना है। उस पर ये नहीं लिखा हुआ कि प्रिंटर अगर ब्रेक डाउन हो जाए या जाम हो जाए तो उस सूरत हाल में क्या करना है। आप लीडरशिप मैनेजर के पास आते हो और पूछते हो कि क्या प्रिंटर जो है वो फ्रिक्वेंटली जाम होता रहता है, मतलब कि फ्रिक्वेंटली मतलब है मतवातिर लगातार जो है वो जाम होता रहता है। तो प्रिंटर आपको वो एडिशनल डॉक्यूमेंट है जो कवर करे या बताए कि अनजाम प्रिंटर के साथ कैसे डील करना है, या SOP हो कोई। लीडरशिप मैनेजर आपको बताता है कि प्रिंटर जो है अक्सर जाम होता रहता है और वो इससे वाकिफ़ है, उनको पता है। और इसके अलावा वो कहते हैं कि प्रीवियस जो हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइज़र था वो इस पर काम कर रहा था सेफ SOP पे, कि इसका सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर बजाया जाए जब प्रिंटर काम हो जाता है। इसके बाद जो है वो कंपनी RB कंपनी है, ये कसूरवार ठहराती है, गिल्टी हो जाती है, क्योंकि ना इसने खिलाफ वर्जी की है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के R164 रिकमेंडेशन R164 की, जो कि वर्कर्स कॉन्डक्शन और उनकी सेफ्टी के हवाले से गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है। और उस कंपनी को फाइन किया जाता है 20,000 जो है वो पाउंड का, और उसको पे किए ऑर्डर किया जाता है कि 8,547 की इजाफी कॉस्ट पे भी की जाए। ठीक है, तो ये सिनारियो था। अगले में हम आपको बताएंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को सिनारियो समझ आया। किसी को समझ नहीं आया या इसमें किसी कमेंट हैं कि मैंने कोई गलत ट्रांसलेशन की है या आप सब लोगों को समझ नहीं आया, तो नीचे आप कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं या पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों को। शुक्रिया। जैकेट सॉल्यूशन के चैनल को सब्सक्राइब करें और फर्दर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक करें।